स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी, किसानों को कर्ज और जनता को महंगाई दी है। भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होना यह साबित करता है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जबकि बढ़ती महंगाई लगातार आम जनमानस की कमर तोड़ने का काम कर रही है। ये कहना था आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का। शनिवार को मेरठ के कमिश्नरी पार्क में आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उसे गरीब, किसान और देश की जनता का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि किसान, बेरोजगारों और युवाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज शनिवार है क्रांति की धरती मेरठ के पदयात्रा की शुरुआती होगी। पहले दिन की पदयात्रा कमिश्नरी पार्क से शुरू होकर कचहरी के सामने हनुमान मंदिर, बच्चा पार्क, खैर नगर चौपला, छतरीवाला पीर, घंटाघर, डीएन कॉलेज और मेट्रो प्लाजा होते हुए ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे गणपति भवन तक पहुंचेगी, जहां पहले दिन का समापन होगा। उन्होंने कहा कि पूरी पदयात्रा के दौरान गांव-गांव, कस्बा और शहरों में जमकर जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। पदयात्रा का समापन 20 मई को गाजियाबाद में होगा, जहां संजय सिंह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरठ के स्टार हेरिटेज बैंक्वेट हॉल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की दुस्साहसिक वारदात में शामिल बदमाशों को मेरठ पुलिस ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। थाना लोहिया नगर स्वाट टीम और थाना परतापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के 2 इनामी वांछित अपराधियों समेत कुल 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में 2 इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। एसपी सिटी ने बताया कि बदमाशों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल अवैध असले, जिंदा व खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देखिए, आज रात्रि जो हमारा थाना लोहिया नगर की टीम है और साथ में ही हमारी जो स्वाट टीम है, ये लगातार सघन चेकिंग अभियान में शामिल होती है और लगातार चेकिंग करती है। इसी के दौरान एक जो सामने बाइक आ रही थी, इसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये बाइक जो सवार थे वो वहाँ से भागे और बजट अंडरपास के वहाँ पे जब पुलिस और उनका आमना सामना हुआ तो इन्होंने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें हमारे हेड कांस्टेबल मोहित कुमार साहब जो है वो चोटिल हुए। पुलिस ने जो हमारी फील्ड क्राफ्ट और ऑपरेशन ट्रेनिंग है उसके इस्तेमाल करते हुए जो जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 जो अभियुक्त थे वो घायल हुए और जब इनको देखा गया तो इनका नाम जुनैद और हरीश ये नाम सामने आया, लेकिन इसी में साथ में इसका तीसरा जो साथी था बाइक में, जबकि 3 युवक सवार थे, तीनों अवैध असला से लैस थे और इनके द्वारा फायरिंग की गई तो इनके तीसरा अपराधी मौके से फरार हो गया। लेकिन तुरंत हमारे सीसीआर द्वारा पूरे जनपद में इसमें अलर्ट जारी किया गया और इसी अलर्ट के तहत हमारे जो थाना परतापुर क्षेत्र के थानाध्यक्ष है वो और उनकी टीम ने एक जब वो चेकिंग कर रहे थे इसमें तीसरे अभियुक्त के भी कॉम्बे के दौरान मुठभेड़ के द्वारा गिरफ्तारी की गई, जिसका नाम सोहेल आया। तो जब इन तीनों की शिनाख्त की गई तो ये बात सामने आई, ये वही 3 लोग हैं जिसमें से जुनैद और सोहेल के ऊपर 25-25 हज़ार इनाम था और इन लगातार ये पिछले 12 तारीख की वलीमा की दावत में इन्होंने जहाँ पे बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जान की मारने की नीयत से 3 लोगों के ऊपर फायर किया था, जिसमें 2 इरफान और राजा चोटिल हुए थे। उनका छोटा बच्चा 2 साल का जिसके पाँव में गंभीर चोट लगी थी और तीनों गंभीर अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। आज हमारी थाना लोहिया नगर टीम, थाना परतापुर और हमारी स्वाट टीम के द्वारा एक प्रभावी चेकिंग के तहत इन तीनों अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल भेज दिया गया है। मेरठ के थाना दोराला क्षेत्र से रिश्तों को तार-तार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बता दें 15 मई 2026 को जब ग्राम रुआसा में आरोपी अल्ताफ ने घरेलू विवाद में अपनी बेटी पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद घायल युवती के चचेरे भाई सरफराज ने दोराला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दोराला पुलिस टीम ने आरोपी अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल खून से सना अवैध छुरा भी बरामद कर लिया है। मेरठ के रोटा क्षेत्र के पूटखास गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते पिछले 2 दिनों से ग्रामीण जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां भीषण गर्मी के बीच बीते 24 घंटों में गांव को महज 4 घंटे ही बिजली नसीब हो सकी। बिजली गुल रहने से उबले आक्रोशित ग्रामीणों ने देर रात पूटखास बिजली घर का घेराव कर जमकर हंगामा काटा, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप और उमस में लोग घरों के भीतर रहने की बजाय सड़कों पर रात गुजारने को विवश हैं।
जिससे सबसे ज्यादा परेशानी मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। इस गंभीर संकट और जनता के बढ़ते गुस्से पर जब बिजली विभाग के जेई से जवाब मांगा गया तो उन्होंने दलील दी कि बटसेवरा बिजली घर की कुछ जरूरी मशीनें बदली जा रही हैं, जिसके कारण ये पूरी आपूर्ति बाधित रही। हालांकि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक की गई इस अघोषित कटौती ने विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और अब ग्रामीणों ने दो टूक चेतावनी देते हुए बिजली विभाग से जल्द समस्या का स्थायी समाधान कर नियमित बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के 15 मई स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर मेरठ के मवाना में किसानों ने अपनी एकजुटता का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष कालू प्रधान के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टरों के काफिले के साथ मवाना तहसील परिसर पहुंचे, जहां एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम के दौरान किसानों ने किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और किसानों के हक में किए गए उनके ऐतिहासिक संघर्षों व आंदोलनों को याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष नीरज राठी के कुशल संचालन और बाबा देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में चली इस महापंचायत में किसानों व क्षेत्रवासियों की ज्वलंत समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उप जिलाधिकारी मवाना एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मवाना मौके पर ही उपस्थित रहे। शनि अमावस्या के पावन पर्व पर मेरठ के शास्त्री नगर ई ब्लॉक स्थित विद्युत कॉलोनी के प्रसिद्ध शनिदेव अष्टग्रह मंदिर में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस बेहद शुभ और पवित्र अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और शनिदेव के भव्य श्रृंगार के साथ साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। अल सुबह से ही मंदिर में शनिदेव के दर्शन और तेल अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद प्रसाद वितरण और भंडारे की शुरुआत हुई। इस भंडारे में शास्त्री नगर और आसपास के इलाकों से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र नुरुद हिंचक में एक महिला को उसके ही सौतेले भाई और भतीजों द्वारा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित 41 वर्षीय चंदा ने अपने सौतेले भाई और भतीजे मोहम्मद शमी, मोहम्मद शफी व मोहम्मद अशमी पर जमीनी रंजिश के चलते सोते समय आग लगाने और जान से मारने की सोची समझी साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। दिल दहला देने वाली यह पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा गया कि आग से बचने के लिए जब महिला घर से बाहर भागी तो आरोपियों ने उसे और उसके पति राजीव को रस्सी से बांध दिया। सूचना पर पहुंची दरगाह पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाकर दंपति को चुंगल से छुड़ाया और तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां से चंदा की अत्यंत नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। इस मामले में सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पति राजीव की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज दिनांक 16 मई 2026 को लगभग भोर में 3:30 बजे पीआरवी पे एक सूचना मिली कि थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के अंतर्गत नूरुद्दीन चक में एक घर में आग लग गई है। प्राप्त सूचना के आधार पे मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची तो वहां देखा गया कि एक महिला जली हुई है। उसको तुरंत अस्पताल लाया गया और वहां पता चला कि उस महिला का नाम चंदा है, जिसके पति का नाम राजीव है। उनके घर में आग लग गई थी और पहले तो वहाँ पे मौके पे आग को बुझाया गया और उसको अस्पताल लाया गया। और इस मामले में उस महिला के पति द्वारा प्राप्त एक तहरीर प्राप्त की गई है। आग क्यों लगी है, किसने लगाई है, उसके विभिन्न पहलुओं पे जांच की जा रही है और महिला को उचित उपचार के लिए रेफर किया गया है आगे और प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के चांदपुर शिवाला कला थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के दौरान पुरानी रंजिश के चलते एक तरफ युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अमरोहा निवासी लोकेश के रूप में हुई है, जो बीती 14 मई की रात अपने दोस्त विशाल पाल की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था।
आरोप है कि पार्टी के बीच ही सिंटू उर्फ सचिन नामक युवक ने फोन कर लोकेश को अपने घर बुलाया और जैसे ही लोकेश अपने दोस्तों विशाल, लकी और उज्जवल के साथ वहां पहुंचा तो पहले से ही घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे लोकेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई अंकुल चौहान ने सिंटू, विशाल उर्फ बिट्टू, प्रियांशु चौहान और सिद्धार्थ के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसके पीछे करीब 4 महीने पुराना आपसी विवाद मुख्य वजह बताया जा रहा है। इस दुस्साहसिक हत्याकांड के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। वहीं पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश देना शुरू कर दिया। एक युवक जो बर्थडे पार्टी में आया हुआ था, वहाँ उसको गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट की भी टीम मौके पे आई, सबका पंचायतनामा करा करके विधिक कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल के मॉर्चरी में भिजवा दिया गया है। मौके के निरीक्षण एवं पूछताछ पर यह जानकारी मिली कि मृतक युवक, जिसका नाम लोकेश है, उम्र करीब 22 वर्ष, यह अमरोहा का रहने वाला है, यहाँ अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में आया था। इस पार्टी में अन्य युवक भी थे। इन्हीं युवकों में आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा मृतक युवक को घटनास्थल पर बुलवा करके उस पर गोली चला दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक युवक और आरोपी पक्ष दोनों एक ही बिरादरी के हैं। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें 4 अभियुक्त नामजद किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। प्रकरण में समस्त विधिक कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके घटना का निस्तारण किया जाएगा। शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य। मेरठ में शनिवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर के मैदान पर चल रहे गांव एवं शहर के बालकों का 15 दिवसीय समर हॉकी कैंप का सफलतापूर्वक समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची एएसपी नवीना शुक्ला और थाना सदर बाजार प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने कैंप के हॉकी की बारीकियों को सीखने वाले प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान हॉकी प्रशिक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया, 15 दिवसीय कैंप में 75 के लगभग गाँव व शहर के विभिन्न जगहों से बच्चों ने निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया। बताते चले, कैंप का उद्देश्य हॉकी को लेकर सही प्लेटफॉर्म एवं बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारना था। कैंप में वरिष्ठ प्रशिक्षकों ने मैदान पहुंचकर हॉकी की बारीकियां बच्चों संग साझा कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस दौरान एएसपी नवीना शुक्ला ने बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई के लिए भी प्रेरित किया। वहीं प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग, कोच जोगिंदर सिंह और अन्य अध्यापकों ने एएसपी नवीना शुक्ला के प्रमोशन पर हर्ष जताते हुए पुष्प बुके देकर उनको सम्मानित किया। इस दौरान राजेंद्र पिथौरिया, हरेंद्र चौधरी, कुद्दूस प्रधान, आकाश चौहान, नियामुद्दीन, कैप्टन बलवंत सिंह आदि मौजूद रहे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा बिना डॉक्टर के पर्चे और बिना फार्मासिस्ट की देखरेख के धड़ल्ले से बेची जा रही भ्रामक व नकली दवाइयों के विरोध में होलसेलर एंड रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए आगामी बुधवार को पूरे मेरठ जिले की दवा दुकानें पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों की इस अवैध सप्लाई से देश के लाखों लाइसेंसधारी फुटकर दवा विक्रेता बर्बादी की कगार पर हैं। साथ ही उन्होंने छोटे दुकानदारों को नारकोटिक्स विभाग के नाम पर प्रताड़ित करना बंद कर सभी प्रकार की जांचें केवल ड्रग विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर ही कराने की पुरजोर मांग उठाई है। 20 मई 2026 को पूरे भारत में ऑनलाइन दवाओं के विरोध में बंदी का आह्वान किया है। हमारी 2 मुख्य समस्याएं हैं। एक, ऑनलाइन से पूरे के पूरे दवा व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन जो बिक्री होती है दवाइयाँ, उन पर भारी छूट कंपनियां दे रही हैं और हमारा जो छोटा छोटा व्यापारी है वो आज बंदी की कगार पर आ गया है। हमने भारत सरकार को पिछले लगातार 3-4 सालों से हम भारत सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब हमें नहीं मिल पा रहा था। इसके विरोध में हमने 20 मई को पूरे के पूरे जिले को, पूरे मेरठ जिले को और हमारी जो ऑल इंडिया की संस्था है उसने पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।